जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद आज से कई चीजें महंगी हो गई हैं। खाने के सामानों की अगर बात करें तो आज से पैक और लेबल वाली चीजें जैसे कि पनीर, दही, लस्सी और छाछ महंगी हो गई है। इतना ही नहीं, पैकिंग और लेबल वाले चावल, गेहूं, आटे पर भी अब जीएसटी लगेगा, जिसकी वजह से इन रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। इसी तरह 5,000 रुपए से ज्यादा किराए वाले अस्पताल के कमरों में भी जीएसटी देना होगा और जो अस्पताल के कमरे हैं 5,000 रुपए से ज्यादा है उन कमरों पर भी जीएसटी होगा। बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। हालांकि रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। पहले ये 12% था। तो आज से क्या चीजें महंगी हो रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 5% जीएसटी लगेगा। पैक्ड जो भी चीजें हैं, दही हो, छाछ हो, आटा हो, चावल हो, और हॉस्पिटल में अगर 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमरा लेते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आज से क्या क्या महंगा हो गया। कि सबसे पहले बात करते हैं 5% जीएसटी के दायरे में आने वाले प्रोडक्ट्स की। कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं जो 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं एलईडी वॉल के जरिए। जो पैक्ड मछली है, दही, पनीर, लस्सी, शहद, ये सभी चीजें, इन सभी पर 5% जीएसटी लगेगा। सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन और मटर, ये वो चीजें हम आपको बता रहे हैं 5% जीएसटी के दायरे में ये चीजें आती हैं। हॉस्पिटल में अगर 5,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा के किराए का आप कमरा लेते हैं तो उस पर भी 5% जीएसटी लगेगा। ये वो चीजें हैं जो आज से महंगी हो गई हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें सौर वाटर हीटर जो है उस पर भी 12% जीएसटी लगेगा। अब हम आपको वो बता रहे हैं जिन पर 12% जीएसटी लगेगा। एटलस, नक्शा और चार्ट, इन पर 12% जीएसटी के दायरे में ये तमाम चीजें आती हैं। होटल में 1,000 रुपए दिन से कम किराए का कमरा अगर आप लेते हैं तो 12% जीएसटी के दायरे में ये आएगा। अब 18% जीएसटी की बात कर लेते हैं। चेक के एवज में बैंक की जो फीस है ये 18% जीएसटी के दायरे में आएगी। प्रिंटिंग, ड्राइंग इंक, एलईडी लैंप, ये तमाम चीजों को लेकर 18% जीएसटी के दायरे में ये तमाम चीजें आएंगी। पेंसिल, शॉर्पनर, चाकू, ड्राइंग, इसके अलावा मार्किंग प्रोडक्ट होते हैं तो उन सभी चीजों पर भी 18% जीएसटी लगेगा। तो ये हमने आपको बताया कि आखिरकार क्या वो चीजें थी जो जीएसटी के दायरे में अब आने वाली है और आपको ज्यादा कीमत इनकी चुकानी पड़ेगी। 18% जीएसटी के दायरे में आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमने आपको बताया। नोएडा से फरहा खान हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। यानी कि फरहा, इतना साफ हो गया है कि पैक्ड आइटम्स जो भी होंगी उन पर अब जनता को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, अपनी जेब ढीली करनी होगी। होगी और लोगों के लिए महंगाई का मोर्चा जो है एक बार फिर खड़ा हो गया है। और आपको एक बार मैं समझा भी दूं कि ये जो भी पैक्ड प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो मिल्क डेली बेसिस पे लोग लेकर अपने घर जाते हैं, इस पर 5% जो है वो जीएसटी लगेगा। तो जैसे जैसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हम दाल, गेहूँ की बात करें, ये सारे प्रोडक्ट्स पर 5% जीएसटी जो है वो लगेगा। तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल बनता जा रहा है क्योंकि महंगाई का जो मोर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और चाहे वो पनीर हो, दूध हो, छाछ हो, ये सारी चीज़ें जो हैं 5% जीएसटी पर आ गई हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो 5,000 का अगर हॉस्पिटल का कोई कमरा लिया जाता है तो उस पर भी 5% जीएसटी। और अगर 12% जीएसटी की बात की जाए तो अगर एक दिन अगर कोई होटल में रुकता है और 1,000 रुपये तक का कोई कमरा है तो 12% जीएसटी लगेगा। बच्चों के शार्पनर्स की बात की जाए, एलईडी लैंप्स की बात की जाए, प्रिंटिंग की बात की जाए, तो तमाम चीज़ें जो हैं उन पर अब
जीएसटी लगेगी और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं लगातार इस महंगाई से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा चीज़ें यूज़ होती हैं। दूध यूज़ होता है, अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, पनीर की बात करें, तो हर किसी के लिए अब मुश्किल हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो प्लेट तक भी जाएगा, प्लेट तक भी देखना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और आज की सुबह लोगों के लिए राहत भरी सामने नहीं आई है। लोगों के लिए ये एक झटका भी हो सकता है, क्योंकि लोग जो हैं वो लगातार परेशान हैं। धीरे सीधे धीरे तौर पर ये झटका ही है लोगों के लिए। अब आम आदमी को जेब ढीली करनी पड़ेगी, महंगाई का और ज्यादा सामना अब करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फराह खान आपका तमाम जानकारी के लिए।